इसके बाद राजा निमि ने पूछा कि भगवान, अब आप लोग मुझे माया का लक्षण बताइए, क्योंकि माया कभी भक्त का स्पर्श नहीं करती है। उस माया का स्वरूप क्या है, मुझे आप लोगों की वाणी से तृप्ति नहीं होती। इस प्रश्न का उत्तर तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी देने लगे। वास्तव में माया का स्वरूप अंतरिक्ष ही बता सकते हैं, क्योंकि भीतर जिनकी इच्छा है, जिनका ईक्षण भीतर ही भीतर है, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। अनर्थक स्वामी जी कहते हैं अनर्थक है। हाँ? स्वामी जी कहते हैं ऐसे शब्दों को ये अनर्थक है। अच्छा, माने पीछे पीछे अर्थ माने देना, जैसा इस सब का अर्थ है उसी के पीछे पीछे इसका भाव चलता बढ़ेगा। ठीक। तो महात्मा अंतरिक्ष जी कहते हैं कि भगवान ने माया की कहे हैं कि वास्तव में माया का स्वरूप अंतरिक्ष ही बता सकते हैं, क्योंकि भीतर जिनकी इच्छा है, जिनका ईक्षण भीतर ही भीतर है, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। तो महात्मा अंतरिक्ष जी कहते हैं कि भगवान ने माया की सृष्टि महाभूतों से की है। उन्होंने चारों तरफ पुरुषार्थ का भोग करने के लिए जीवों को एकधा दशधा प्रसिद्ध कर दिया, प्रकट कर दिया। यह उनकी माया है। अच्छा अच्छा, एकधा दे दशधा उनको व्यक्त कर दिया। ठीक। हाँ, आत्मा और परमेश्वर के बारे में ऐसा अच्छा, हाँ, चीज एक ही है जी, लेकिन अलग अलग दिखाई देती है। यह उनकी माया है। गुणों से गुणों का भोग होता है, यह भी माया है। गुणों से ही गुणों का भोग होता है। हाँ, यह भी माया है। माया माने जादू का खेल, जिसे जादूगर दिखाते हैं। मीयते जगत अनया, जिससे चीज तो दिखे परंतु वह हो नहीं। यह सृष्टि, यह स्थिति, यह प्रलय, ये सब क्या है? भगवान की माया है। ऐशा भगवतः माया। अब राजा निमि ने कहा कि महाराज, इस माया के चक्कर में न पड़ना पड़े, और यदि पड़ जाएं तो छूटे कैसे, यह उपाय आप हमें बताइए। इस पर चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोलने को तत्पर हुए। प्रबुद्ध माने जागृत। जो माया की निद्रा से जाग गया है उसको प्रबुद्ध बोलते हैं। ठीक है ना? प्रबुद्ध जी कहते हैं कि राजन, बुद्ध में प्र जुटा हुआ है, प्रकृष्ट बुद्ध। अरे उनके यहाँ बुद्ध तक है, हमारे यहाँ प्रबुद्ध नहीं है। बुद्ध से भी श्रेष्ठ है। हाँ, बुद्ध से भी। तो प्रबुद्ध जी कहते हैं कि राजन, इस संसार में जो लोग सुख पाने के लिए बहुत भारी कर्म आरंभ करते हैं, उनको सुख तो मिलता नहीं, किंतु दुख ही मिलता है। धन के साथ दुख आता ही है।
धन का मिलना मुश्किल है, उसके साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। बहुत परिश्रम करके धन कमाइए तब भी उसे कोई छीन लेता है। ऐसा ही परलोक भी है, स्वर्ग की भी यही दशा है। इसलिए इन सब नश्वर वस्तुओं में न फंसकर गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु ऐसा हो कि शब्द और ब्रह्म अर्थात शास्त्र और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो। शब्द ब्रह्म परब्रह्म निष्णात हो, ऐसा गुरु हो। शास्त्र नहीं जानेगा तो ठीक समझ नहीं सकेगा। और अनुभवी नहीं होगा तो दूसरों को अनुभव में डाल नहीं सकेगा। तो गुरु ऐसा हो कि शब्द और ब्रह्म अर्थात शास्त्र और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो। शास्त्र दृष्टया बेनज़्म, अंतिम में अखिल तुष्टई अखिल जगत तुष्टई शास्त्र दृष्टया बेनज़्म। हम शास्त्र दृष्टि से इसका वर्णन करेंगे, नहीं मनमाना कर। अच्छा, शास्त्र दृष्टिया बेनज़्म। शास्त्र एक तरह की ये दर्शन है, नयन है हमारे। पैरामीटर कहिए, नयन है, मापदंड है। बिना देखे बिना सुने बिना समझे जब पैर कह डाल इसलिए शब्द ब्रह्म निष्णात, माने शब्द पे जितनी निष्णात होगा, जितना ही उसका जितना है सब छांट छूट करके सार तक तो पहुँच गया होगा, तो उसके बाद पर यही ब्रह्म ही बसता, उसको पहले अब कुछ ही नहीं। स्वामी बता रहे थे कि इन सबों का जो है बंटवारा तो दिखता है, लेकिन अब आत्मना आकाश संभूत जब लिखा गया तो ये तो 5 हो गए, तो 5 के बाद छठा कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ है लेकिन तो उसके बाद शून्य आ जाता है। कुछ नहीं है। तो उसी आकाश को इन वाणी में 4 भागों में उसको विभक्त कर दिया गया है। अच्छा, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी और परावाणी। कहना उसी आकाश को जो है, आकाश शब्द का गुण है, आकाश शब्द गुण आकाशम, आखिर में शब्द ही होता है, नहीं 5 चारों। कहना उसको 4 भागों में फिर विभक्त कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, समझा रहे थे, लगाए थे। अपन लिखने में मशगूल रहना, पता नहीं क्या लिखे, लेकिन यही वो समझा रहे हैं। हमारा इस बात को बहुत बात करते हैं। तो इन चारों जगहों पर अहम तत्व, शुद्ध अहम तत्व में विलीन करना, इन चारों जगहों में तत्व बैठे हैं। और जब परा में जाएंगे तो शुद्ध हम मिलेगा, और शुद्ध हम निकट है भगवान। आयु उसका विधा बताया, दोहराना पड़ेगा। दोहराना का वो आप क्वेश्चन रोको ना करे, दोहरा सके तो क्वेश्चन को दोहरा पाए। हाँ, उसमें है आपका पौध जाड़े में पढ़े थे, और वेदांत जाड़े में पढ़े थे। हाँ, उसमें है, उसमें है। मध्य तक जाते जाते मिला उसमें। और स्वामी जी भूल भी दिए तो याद आ रहा था, जाड़े में पढ़ा गया था। वो जो है बौद्ध और बौद्ध दर्शन में वेदांत है, वो बताए उसका। कहने मतलब इस समझने की प्रक्रियाएं हैं। अब घूमिए तो नहीं मिलेगा, घूमने से चीज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खुला रहेगा। जाड़ा आएगा, बाहर है जो उसमें बैखरी है। और आगो के लिए और जितना ही उसके अंदर में हम घुसते जाएंगे, जितना ही घुसते जाएंगे, वो तब जाकर के वो परा और पश्चंती होती है, पश्चंती और परा होती है।
हम्म, उसको समझाया। ठीक। तो स्वामी जी बता रहे हैं, गुरु ऐसा हो कि शब्द और ब्रह्म अर्थात शास्त्र और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो। शास्त्र नहीं जानेगा तो ठीक समझा नहीं सकेगा, और अनुभवी नहीं होगा तो दूसरों को अनुभव में डाल नहीं सकेगा। इसलिए शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों में निष्णात हो। हाँ, अब ये खाली अपने मन के गणेरिया लाठी खाली वह आँव बाँव साँव कहत रही, भाई ऊपर दृष्टि में उतना रही, गाँव बाँव साँव कहत रही, मन मन में आए तो न कही, वही कह देगा। तो साधु विश्वास बना लेता आदमी को पर और विश्वास करे लगा। घर छोड़े थोड़ा भगवान के ज्ञान होता है। कुछ लोग छोड़ने से लोग कुछ पकड़ने से हमारी जिज्ञासा और गुरु तदनुरूप होना चाहिए। वो भी नहीं जानेगा तो नहीं होगा। खरा कहीं कहीं मिला शिष्यों की श्रद्धा से भगवान की कृपा को ध्यान देगा। ऐसा भी हमारे यहाँ परमानंद स्वामी कि कुछ जो है गुरु शिष्यों की वजह से ये हुए मशहूर कुछ जो है गुरु शिष्यों की वजह से मशहूर। लेकिन ये उनका और आचरण सब बहुत बढ़िया रहा। पहले भगवान को न प्राप्त कर पाए, लेकिन और आचरण उनका बढ़िया रहा। ठीक। गुरु शिष्य से जब पराजित होता है तो उसको अपार हर्ष होता है। गुरु विजयी होने में नहीं हर्षित होता है, अपने शिष्य से पराजित होने माने वह उससे भी आगे निकल जाए। पराजित माने नहीं कि माने कहने मतलब उसका हर दृष्टिकोण से आगे हो जाए। साधना आप अपने बेटे से जब पराजित हो जाता है, बल में, बुद्धि में, या बोला तपस्या में, या किसी चीज जितनी चीजें हैं, जब बेटा हमसे आगे निकलेगा तो हमें दुख होगा, खुशी होगी। उसी तरह से गुरु जो है खुश होता है। भक्ति में क्या है? भक्ति के यदि नदी बह रही है तो भक्ति की नदी को पार करना गुण नहीं है, उसमें डूब जाना गुण है। अभी वो लोग बताएंगे ना, भक्ति की नदी में पार करना गुण नहीं है, डूब ही गुण है। डूब जाना ही गुण है। उसमें डूब के विलीन हो जाएगी। आज जो भक्ति की नदी है उसमें जो तैर करके पार करना चाहता हूँ, मेरा मुक्त माना जाता है। उन बेहतरनी थोड़ा न है। आप उसका जो आस्वादन रसास्वादन करते हैं वही कौन भी देता है। ये जो लोग इतना अंदर प्रवेश करते जाते हैं, शब्दों को पकड़ करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमारा सत्य नहीं थे पाते क्या जब नाम सब पा जाते हैं, कम से कम दुनिया से परे तो हो जाते हैं। देवों का भाग खाता पड़ता है। शब्द ब्रह्म भव सिंधु से पार लिखा